आपको बता दें, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होने में सिर्फ 11 दिनों का वक्त शेष रह गया है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज से 11 दिनों का जो अनुष्ठान शुरू कर दिया है। खास बात यह है, और उन्होंने इसको लेकर ऑडियो संदेश भी जनता के सामने रखा, भारत के सामने रखा। लेकिन राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता मोहम्मद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। कहते हैं हम सबके आराध्य हैं राम। इमरान मसूद का यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं चौंकाता जरूर है, लेकिन ये बड़ी बात है कि किस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हम सबके वंशज हैं प्रभु श्री राम। इमरान मसूद का ये बयान, कांग्रेस नेता है मोहम्मद इमरान मसूद का ये बयान, देखिए और सुनिए जरा। राम मंदिर का जिस तरह से चल रहा है, कि आपको क्या लगता है ये सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे करके? अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है। हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। मैं पहले से मुसलमान इस बात को कहते हुए कोई गुनाह नहीं रखता। अगर राम के सफर पर भी सम्मान नजर आएगी, खाने के मन में है, कोई सम्मान इमरान के मन में है, लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? तो देखिए, कांग्रेस नेता का ये बयान कहीं ना कहीं चौंकाता है, लेकिन हर चीज में कहते हैं राजनीति में किसी भी बयान के मायने होते हैं और ऐसे ही सोच समझ कर दिया जाता है बयान। तो लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेता मोहम्मद इमरान मसूद का ये सामने बयान आता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके वंशज, हम उनके वंशज हैं, आराध्य हैं राम। ये इमरान मसूद कहते हैं और सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और ये उनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बड़ा। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, इमरान मसूद के जो बयान के मायने क्या निकाले जाने चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस एक तरफ बायकॉट कर रही है, वो नहीं जा रही है, अस्वीकार कर दिया, न्योता ठुकरा दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट आना, इसके संकेत क्या है? अभिषेक, कई दलों से घूम करके आए। ठीक है, अपनी बात को पूरी करिए। आवाज आ रही है आपकी? आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए, इमरान मसूद की पहली पहचान तो वो बोटी बोटी से बनी थी, लेकिन सहारनपुर के इलाके में उनकी बड़ी पैठ है। और आज जब उन्होंने कहा है कि राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो अब हर तरीके से भगवान राम के बारे में अच्छा बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने तो निश्चित तौर पर यहां आने से मना कर दिया है, लेकिन उसका रिएक्शन काफी है। और इमरान मसूद सहारनपुर से आते हैं, सहारनपुर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, और हर हाल में वो चाहते हैं कि जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है, यानी कि जो बिरादरी है, जो हिंदू बिरादरी है, जो उन्हें वोट भी करती रही है, कम से कम वो नाराज न हो। वैसे इमरान मसूद का एक बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोटी बोटी वाली बात कही थी, लेकिन आज भी वो माना जाता है कि अपने इलाके में सभी जाति बिरादरी के वो नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो बयान दिया है, इसके गूढ़ मायने हैं। 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर राम को भुनाना भी चाहती है, उनसे दूर भी नहीं जाना चाहती। भले ही कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएगी, लेकिन 15 जनवरी को उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, उनके जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो यहाँ आ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, वो हर तरीके से भगवान राम की चर्चा, भगवान राम के बारे में बात करना, उन्हें किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू या राम विरोधी है, इस तरीके का कोई मैसेज न जाए। यही वजह है कि आप देखिए कि इमरान मसूद जैसे नेता भी अब भगवान राम को अपना पूर्वज, उनको अपना वंशज, खुद को उनका वंशज, ये तमाम बातें कहने लगे हैं। तो 2024 का चुनाव है और उसके नजदीक इस तरह की जब बातें हो रही हैं और इमरान मसूद जैसे नेता कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस के भीतर जो एक दूसरी थिंकिंग चल रही है उसकी ओर दर्शाता है। अभिषेक, चूंकि हिंदू विरोधी के तौर पर उनको माना जाता है या फिर उनको प्रोजेक्ट किया गया और खुद अपने बयानों से सुर्खियों में और चर्चा में रहे भी हैं, वो बोटी बोटी छोड़ दीजिए, लेकिन और भी तमाम उनके स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन प्रभु राम को लेकर ये स्टेटमेंट देना, जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनको समर्पित करना, उनके लिए आराध्य बताना, कहीं ना कहीं क्या कुछ पॉलिटिक्स इसमें आप देख रहे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, उसको जोड़कर देखना चाहिए।
बिल्कुल 2024 से जोड़कर ही देखना चाहिए। और दूसरी बार ये एक बदलाव है जो कि बेशक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ने किन्हीं वजहों से यहाँ 22 तारीख को आने से मना कर दिया है, लेकिन जो उनके दूसरे नेता हैं, जो और नेता हैं, वो उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए था, और अगर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं आ रहा है तो कम से कम वो खुद को राम से दूर न पाए, क्योंकि न कर पाए। और इसीलिए ये बयान, इस तरीके के बयान अब दिए जा रहे हैं। भाई भगवान जो है अभिषेक है, राम हमारे भी हैं, और कई नेता तो आने लगे हैं। प्रमोद, हाँ जी, चलिए अभिषेक हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। खुद इमरान मसूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, आपका ये स्टेटमेंट ये बहुत चौंकाता भी है, लेकिन आपने ये बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पूरे भारत की जो दर्शक है, जनता है, वो आज तक पर जुड़ी हुई है, सुन रही है आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, नंबर 1। नंबर 2, वासुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो हम वंशज नहीं हुए तो कौन हुए? नहीं, खुलकर अपनी बात रखिए, हम सुनना चाहते हैं। खुल के ही बोल रहा हूँ, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ भैया, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ। और राम कोई राजनीति का विषय नहीं है, ना राम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राम तो मन में बसते हैं लोगों के, ठीक है, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है राम। राम किसी एक पार्टी विशेष के प्रति लोगों के आस्था के प्रतीक नहीं है। लेकिन इमरान मसूद जी, आपकी पार्टी कांग्रेस श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका निमंत्रण ठुकराती है, स्वीकार करती है। और आप कह रहे हैं ठुकराती है? आप एक बात बताइए, क्या निमंत्रण ठुकराती है? 15 तारीख को कल अजय राय जी, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी और यूपीसीसी के तमाम लोग रामलला के दर्शन 15 तारीख को जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। तो क्या एक बात बताइए, उस कार्यक्रम में हमारे जाना या नहीं जाने से आप लोगों से अपील कर रहे हो कि लोग ना आए हैं, कि वहाँ भीड़ होगी? हमारे जाने ना जाने से ये नेताओं को तो बुलाया जा रहा है ना, 3 लोगों को, वो तो सबको निमंत्रित किया जा रहा है ना। केवल 3 लोगों को निमंत्रण, 4 लोगों को निमंत्रण दिया, ये उनका व्यक्तिगत है कि उनका क्या, वो आज 22 को जाएंगे कि 24 को जाएंगे कि 26 को जाएंगे। और भगवान के यहाँ बुलावा नहीं आता, भगवान तो खुद बुला लेते हैं जिसे स्वीकार करने और स्वीकार करने में फर्क होता है ना, ठुकराने में और उसको एक्सेप्ट करने में फर्क होता है ना इमरान जी। मैं उस विषय के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं उस विषय में बात ही नहीं कर रहा हूँ। और राम कोई चर्चा का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। ठीक है, तो एक और सवाल आप अपने सपोर्टर्स को भी बताइएगा और पूरे भारत में जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा आपका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में ये मायने रख रहा है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी एक तरफ से कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, चलिए ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इमरान मसूद प्रकट होते हैं, इनकी छवि जो है बताई भी जाती है कि थोड़े आक्रामक, हिंदू विरोधी भी कहीं ना कहीं एक टैग होता है, और प्रभु श्री राम को लेकर कहते हैं कि वंशज हैं और आराध्य आप कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं क्या हिंदू मुसलमान करते हो? हिंदू के खून, जो हिंदू की रगों में खून दौड़ रहा है वही मुसलमान की रगों में खून दौड़ रहा है, क्या अलग खून दौड़ रहा है क्या? इस इमरान मसूद को तो पहली बार दुनिया सुन रही है। नहीं, मैं ये इमरान मसूद यही था यार, आप लोगों ने बना दिया, मुझे क्या बनाते हो? आप तो गंगा जमुना की जो धारा बहा रहे हैं। मैं पहले दिन से यही हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं पहले दिन से यही हूँ, मैं पहले दिन से यही हूँ। और मेरा परिवार हमेशा सदियों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता है, इत्तेफाक की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता। ठीक है, चलते चलते चंद शब्द में जो आपने स्टेटमेंट कहा था एक बार फिर से बोल दीजिए। क्या बोलूं? राम आस्था का विषय है भैया, करोड़ों लोगों की जितना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद अपनी बात को रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और खुलकर बातचीत करने के लिए।